अम्मा। अरे तुम्हें अरे पान मान छोड़ा था। अरे कहाँ होगा वो, बड़ा खुश नजर आ रहा हो, कहाँ होगा वो? ऐसी खबर सुनाएंगे, कसम से कह रहे, तुम सुनोगी ना तो गदगदा जाओगी, होलोला जाओगी। कहाँ होगा वो? निछावर कछु ज्यादा ही मिल गई। अरे ना ना, निछावर में तो तुम कम होलोलाती। जॉन हम अब खबर सुनाने वाले हैं ना, बा में तो तुम पगला जाओगी। अरे तो जल्दी बक ना, इतनी भूमिका का बांध रहा हुआ है। सुनो, हाँ आज थाने में ना कमिश्नर साहब आई थी। स्पीकर कौन सी नई बात है, वो तो रोज आते हुए। तेरा प्रमोशन हो गया। तो पूरी बात तो सुन लो, पहले लड्डू सुगा पक रही। सुनो तो सुना तो सही। उन्होंने बिल्कुल ऐसी बात बताई, मतलब जैसे सारू समझो लॉटरी लग गई हो। उन्होंने जो ऑफर दोगे ऐसे, मतलब सरकार ने कुछ योजना चलाई है कि जौन आदमी, बुजुर्ग आदमी, अगर कोई महिला है और अगर वो कला से जुड़ी है और कौन भी कला में, मतलब चाहे योगदान दो, चाहे वो पेंटिंग हो, गायन हो, नृत्य हो, कला संबंधी चीजों से अगर वह महिला जुड़ी है या वह महिला ने कुछ योगदान दो है, तो सरकार बा को पेट्रोल पंप दे रही है। साथ पुश्ते तर जाएंगी, नौनों ढैया सारे अधिकारी गवर्नर कलेक्टर बन जाएंगे। तो हम ऐसी जुगाड़ लगाने की सोच रहे कि कैसे भी करके ना, सबसे पहले तुम्हारी अर्जी खिसकाएं हम आगे और पेट्रोल पंप हो जाए अपने नाम। तुम नाम सोच रहे आगे बढ़ा दें, कैसी गई मुँह बना रही तुम? ये तो अच्छी, लेकिन हम सोच रहे हपुआ नहीं, बचपन में ना हमें ना बहुत सारी कलाएं आती। अच्छी बात है ना चित्रकला आती, संगीत कला आती, नृत्य कला आती, और भी जाने जितनी भी है 36 कलाएं आती। और हमारे डॉक्टर ना बड़े संकीर्ण विचार के होते, हमें ना आगे ना बढ़ने दो, तेरे डॉक्टर से हमारी शादी कर दी और जे हमने कला दिखा दीजिए नमूना। कोई बात नहीं, सुनो ये तो एक खेल कर देंगे। हाँ। कलाएं हती तो तुम्हारे अंदर, हाँ। तो थोड़ी धी के लट्ठन को पता है कि तुम्हारी ये कलाएं पिताजी के चक्कर में निखर ना पाए। अब हम फर्जी खेल में तो माहिर हैं, हम कछु ऐसी जुगाड़ बढ़ाएंगे और तुम्हारा नाम खिसका देंगे और ऐसी पेल पेल के बताएंगे कि मतलब तुम्हें तो कला के लाने मतलब बिल्कुल समर्पित आती। कैसी कही है? बढ़िया कही। अब तुम देखो, आप देख, अब पेट्रोल पंप को मामला है तो हम सोच विचार के ना कल तो को बताएंगे कि हम कौन सी कलाकारी दिखाएंगे। दादी आज ना हमारा रिजल्ट निकलने वाला है, प्लीज आशीर्वाद दो। हाँ, देखो अरे देखो हमारी बच्ची, देखो हमारा आशीर्वाद है कि भगवान करे तू पढ़ लिख के ना डॉक्टर बने और फिर ना हमारा इलाज करियो। हाँ पक्का पक्का। हमें भी आशीर्वाद दे दो, हमें भी आशीर्वाद। हाँ 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 दे रहे हैं। भगवान करे तुम पढ़ लिख कर कम से कम कहीं ना कहीं तो कंपाउंडर बन ही जाओ। दादी लड़का लड़की में भेदभाव करना ना कानूनन अपराध है। अगर हमने कंप्लेंट कर दी तो आप जेल में बैठ के मस्त अपनी प्यारी चमची को खत लिखी हो। अरे ना ऐसा कछु ना होगा। कहा है कि हमारे लाने तो तुम तीनों बराबर रहेंगे। अरे बेटा हमें पता है तुम लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो। ऐसो है जो खुद ले आने से तो रहे जितनों काय से हमने सपूतन को पैदा करू है। हाँ दूसरन के सारे यार छीन के ले आए वो बात अलग है। वाह नहीं वाह, हमारी फैमिली कितनी अच्छी है ना रणबीर। हौसला बढ़ाया हमारा, है ना। आप लोगों का तो मुकाबला ही नहीं है। हाँ तुमने कर्म ऐसे करे ना, तेरे हौसला बढ़ा दें हम। सीता चंद सारे। अच्छा सुनो, डबल आशीर्वाद चाहे ना तो जाओ अपने दादाजी को भी आशीर्वाद ले लो। हाँ वही है जो हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। वैसे है कहाँ? अरे इतने बैठे हैं झूले पे। जाओ कहीं से उद्धार होगो तुम लोग। चलो। नमस्ते दादाजी। अरे तुम भी क्या कर रहे हो? एक मिनट के लिए बच्चे आ रहे आशीर्वाद मांग रहे हो, तुम झूले में झूल रहे। बच्चे आ रहे आशीर्वाद मांग रहे हो, तुम झूले में झूल रहे। मेरे बच्चे हैं उनको आशीर्वाद ही तो दूंगा। अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, फिक्र मत करो, जाओ। अम्मा जी आशीर्वाद ले रहे कि धोती खींच रही हैं सारे। हम जा रहे हैं फिर। बाय दादू। बेस्ट ऑफ लक। बाय।
अच्छा जाना आज से मुंह लटका के खाए जा रहा हो स्कूल, एहसान करन जा रहा हो का? डांटना नहीं, अभी काय डांट रहे हो? जाओ 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 बच्चन जाओ। अच्छा अम्मा जो बताओ फिर तुमने क्या डिसाइड करो, मतलब बड़े होके क्या बनोगी? बड़े होके ना का बकवास कर रहे हुए, और कितने बड़े हैंगे हम? नहीं हम मतलब पेट्रोल पंप जब मिल जाएगो तो फिर बाद में मतलब बाकी बात का प्लानेंगे, कछु तो सोचो हुए ना दिमाग में? सोच लियो हमने, का हम ठुमरी गायिका बनेंगे। हैं? हाँ फार्म पे लिख दे। अरे भगवान बचाए ऐसे पढ़े लिखे औलाद से, मतलब हमें तो शर्म आ रही है कि तुम दोनों हमारे बहू बेटे हो। ठुमरी गाने को स्टाइल है गो, बहुत इज्जत मिलती है उनको। एक सेकंड अम्मा, तो फिर एक काम करियो, तुम चुनाव जो करोगी ना वो ऐसो करियो, मतलब अपनी शक्ल के हिसाब से चुनियो चीजें, फिर देख सुन के। नाच पीटे का मतलब है तेरो? अजी अरे अम्मा छोड़ो ना, तुम्हारे लाल तो वैसी अकल से पैदल हैं। हमसे कह रहे हैं हम तुम्हारा साथ दिए अम्मा, ठीक है? अम्मा हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा जब पेट्रोल पंप अम्मा तुम्हें से मिल जाए ना तो बाप को नाम लिखवाइयो रज्जू पेट्रोल पंप। हाँ आओ, जाने का बात है कि भाई जो हम आओ है वो तुम आओ है। सच्ची अम्मा मन करा तुम्हें पुच्ची ले ले। मैं मिस्टर दीमंत को दे देता हूँ, वो ही हैंडल कर रहे हैं इस मैटर को मिनिस्टर से। थैंक यू सर। तो फिर हम जा रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं पेट्रोल पंप की लाने, और जैसी लोकेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे। हप्पू सिंह, मैं पेट्रोल पंप खोलने की बात कर रहा हूँ, चाट का ठेला लगाने की नहीं। ये इतना आसान नहीं है। तो फिर बाकी लाने का करने पड़ेगा? तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें 3 लाख रुपए का चेक जो है वो डिपॉजिट करना होगा, तभी तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर होगी। 3 लाख तो साहब बहुत ज्यादा है, कछु कम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। फिर तो मैं तुम्हें पेट्रोल पंप नहीं हैंड पंप दिलवा दूंगा। साहब एक काम करो, फिर तो ये 3 लाख रुपया आप ही उधार दे दो। वैसे भी आपने अबे कही है, हम आपके बेटा जैसे हैं। हाँ बिल्कुल कहा, लेकिन तुमने ठीक से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, जैसे बेटे नहीं हो। बाकी तुम आगे समझदार हो खुद ही। चल निकल अब। हप्पू सिंह, एक बुरी खबर है। कहूँ पकड़े गए का आप? हप्पू सिंह, ये जानकर बहुत ही बुरा लगा कि तुम्हारी नजरों में हमारी ये इमेज है। ये खैर बात कुछ और है। क्या बात है साहब, क्या बात है? बात यह है कि वो जो पेट्रोल पंप बांटने की जो स्कीम है उसमें कुछ घोटाले हुए हैं। गवर्नमेंट अब जो है वो स्कीम है ना पेट्रोल पंप बांटने की, वो बहुत ही जांच पड़ताल बहुत सोच समझ कर देने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से कल तुम्हारे घर पे एक नुमाइंदा आएगा जिसका नाम होगा दीमंत। अच्छा। वो तुम्हारी माँ से मिलकर तसल्ली कर लेगा कि सब ठीक है और पेट्रोल पंप तुम्हें मिल जाएगा। अरे साहब आप तो जानते हो हमने आज तक कोनो गलत काम करो ही नहीं है, सीखो ही नहीं है जी। कैसी बातें कर रहे, का जरूरत जाकी? आप बताओ ना हमारे कैरेक्टर, हमारे गुण बताओ ना, हमारी बहादुरी की किस्सा सुनाओ। हप्पू सिंह, अगर हमें तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से एक्शन लेने की आज़ादी होती तो इस वक्त तुम उम्र कैद की सजा काट रहे होते। खैर हमारा बोला हुआ कुछ चलेगा नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। जो सच्चे हैं उन्हें पेट्रोल पंप मिल जाएगा और जो झूठे हैं उन्हें गवर्नमेंट को धोखा देने के इल्जाम में जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे दादा, लेकिन तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आओ साहब, ओके ओके। इतना घबरा क्यों रहा था? खैर फॉर्मेलिटी? अरे यार हमें तो बहुत डर लग रहा है, मतलब फॉर्मेलिटी कैसे? अगर पोल पट्टी खुल जाएगी तो क्या समझ रही हो कि हम लोग को फॉर्मेलिटी की जगह पेनल्टी ना भरनी पड़ जाए। यार तुम चुप रहो। जीजू आप इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। ये तो बाथरूम भी जाते हैं ना तो दरवाजा खोल के देखते हैं पीछे चिपकली तो नहीं है। बताओ। अरे तुम लोग टेंशन ना लो, दीमंत के सामने अम्मा को हम ऐसे तैयार करके लेके आए कि बाकी अकल को दीमक लग जाइए। हाँ, अम्मा को देख के ही बोलिए वाह बहुत ही मशहूर गायिका लग रही हैं क्या अम्मा? अरे तुम सब टेंशन ना लो। अब भाई एक्टिंग करने में तो हमारे कोई जवाब ही नहीं है, बस
जब हम गली मोहल्ले में नाटक करते थे ना, सारे खिताब जीत लेते थे। चाची हमारे पास ना एक बहुत पुराना एंटीक मतलब एंसन जमाने का पान का डब्बा है, जिसमें वो जो गायिकाएं होती थी ना, ठुमरी गायिकाएं, वो स्पेशल तरह के पान रखती थी कि ताकि गले में जो है ना खरज उत्पन्न हो सके। तो वो डब्बा हम ले आएंगे। क्यों, कहाँ से आया तुम्हारे पास, कहाँ से आया वो डिब्बा? अरे तू काय शक कर रही है? अरे तुझे तो गाय के जैसो है। अरे जो इसके पिताजी आते हैं ना, बहुत शौकीन आते, नचनियों के पास जाते थे, हाथ में गजरा फजरा लगा। गजरा वजरा अम्मा, तुम अबे 2 मिनट शांत हो जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। अबे एक ही दिमाग में चीज ठान लो, कैसा भी हर कीमत पे पेट्रोल पंप लेके रहने। जे कौन सा शेड लगा रही है तू, और क्या करने में तुले भाई हो तुम? Yes. Okay, now do pout. Yes. Very cute. Grandmother, as always, you looking like a moon piece. बेटा कम से कम हिंदी में तो बोल दे। अरे अम्मा जो कह रही है, बिल्कुल चांद पीस लग रही हो। फिर ठीक। सच कहूँ कट्टो, ये सब पहन के जब तैयार हो जाओगी ना, तो तुम बेगम शकीना लगोगी, बेगम शकीना। हाँ हाँ, तुम्हें तो हम कोठे वाले ही लगेंगे ना। कहाँ तैयार कर रहे हैं बताओ? कोठे वाले बता रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? अरे ठुमरी में बेगम शकीना का कोई जवाब नहीं है। इतना अच्छा, इतना सुंदर गाती है वो, इसलिए उनका नाम लिया, समझी क्या? अरे कट्टो, वो ठुमरी के क्षेत्र में ना दारा सिंह है, खली है, खलबली है। हाँ हाँ, और अभी तक तुम्हारे दिमाग में खलबली कर रही है। हाँ, जीते जी भी बहू का नाम लेते थे, और अब भी मरने के बाद क्या कोई कदर ही नहीं है? अम्मा कहे लड़ रही हो पिताजी से, हमें पता है मन में तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैसे अम्मा एक बात कहें, आज अम्मा वो दिल पे पत्थर रख के कह रही हैं कि तुम आए है अम्मा एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो, हूर परी। तो यहाँ हम तो वैसे के वैसे ही लग रहे। बहुत बढ़िया चाची, इतना सब रूप सज्जा विभाग की चीजें, ओहो, इन सब का उपयोग करने के बाद तो आप एकदम मतलब कलाकार बेहतरीन लेवल की हैं, सब लगेंगी। लेकिन क्या है ना, पुराना चावल लगने के लिए ना बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, मतलब चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, नाच पीटो क्या करना पड़ेगा? अरे हम वही तो बता रहे, पूरी बात सुन तो लीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, ये देखिए, ये हम लाए हैं आपके लिए खानदानी, खानदानी पानदान, मतलब इसमें ना इसका उपयोग जो हमारे अब्बा मतलब बाबूजी, पिताजी किया करते थे सीधे वहीं के लिए। तो इसमें से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक है। तो इसमें से आप ना एक पान जो है ना, बाकायदा एकदम नजाकत से, खुसूसियत से उठाइए, गिलौरी और अपने जबान में रखिए, एकदम मतलब समझ रहे हैं ना, वैसी ठुमरी गायिका जैसी। लीजिए। अरे चाची कायदे से उठाइए, एकदम नजाकत से, एकदम शराफत से। तो फिर क्या करें, हमारे हाथ में नेल पॉलिश लगी हैगी। मतलब ऐसे उठाइए चाची जैसे कि कोई बहुत बड़ी फनकारा अपने फन दिखाने से पहले जो नजाकत से उसको उठाती है ना, खुसूसियत है उसमें, ऐतिहासिक चीज है। आप लीजिए लीजिए लीजिए, हाँ उठाइए। Come on, Daddy, you can do it. अम्मा Come on. नजाकत। Yes. ओहो, दिल गालिब गालिब हो गया। हाँ क्या बात है, खेल गए एकदम। कबे आए गुजू, 6 घंटा से खड़ी, ऐसे सारे फूल ही मुरझा गए। पीछे पीछे देखो, आ गए। प्रणाम। प्रणाम जी। ये ठुमरी गायिका कटोरी देवी जी का घर यही? यही हम उनके सुपुत्र हैं। आप धीमंत जी? जी जी, आप पप्पू जी। अरे पधारो पधारो, आपके इंतजार में हम बाहर खड़े थे। अरे अरे सर, साजों के गुलिस्तान में, संगीत के बागीचा में, साजों की दीवारों में और गायन के चौबारे में आपको स्वागत है। वैसे क्या करना, गाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीमन जी, आप इतने महान व्यक्ति हैं। 2 व्हीलर तो होगी, मतलब स्कूटर, स्कूटी क्या कहते हैं उसको, है लाल रंग की, ये जो भी कोई कलर आपको पसंद हो। अरे
एक सेकंड, अम्मा की आवाज आई तुमको कान में? अम्मा ने पुकारो है तो को, तू जाके देख पहले। अरे नहीं कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। इधर आ, एक सेकंड चुप। और बताइए, घर तो आपका खुद का क्या करने बस? जी नहीं, किराए का है, 2 कमरे। अरे तो किराए का, ये कौन सी बहुत बड़ी बात कहते हैं? ऐसी भी क्या बड़ी बात है। असल में क्या है, हमें लग रहा हो तुम पहले एक बार बहुत देर से वेट कर रहे भी अम्मा को। तुम देखो पहले अम्मा तैयार भई कि नहीं भई। अरे तैयार, ये बहुत ही सच्चे और ईमानदार आदमी है, इनको टेंशन न दी ज्यादा, पहले अम्मा को देख। हाँ, सच्चे और ईमानदार, वही हम समझा रहे थे। ओह, अब समझ गए। तब तो फिर नीमन जी बस आपके लिए मतलब है। ठीक है लट। ओह वाह, सुभान अल्लाह। चलो कर लेना थोड़ी। जो कसम से कह रही, दीमंत भी ना बहुत बड़ो बालू है, अम्मा को गवा के ही मानेगो। मैंने तो कभी अम्मा को गाना गाते नहीं सुना, कैसा गाती है? अरे का बताएं बिन्नो, एक बार अम्मा ने चमची को लोरी गाय के सुवान की कोशिश करी थी। चमची ने अगले दिन भगवान के आगे प्रार्थना करी, हे भगवान, या तो हमें बहरा कर दो या मेरी दादी को गूंगा कर दो। अच्छा, मतलब कुछ खास नहीं गाती अम्मा। Excuse me guys, we can help you and we can save your hairs and hairs up and downs, all hairs. क्या मतलब? डाउन? मैं कहता अंकल जी, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि मैं आपको बाल बाल बचा सकता हूँ। देख ले, तेरे आइडिया का ढंग की ना भाई तो तेरी खोपड़ी पे को बाल ना बचेगो। डन। नास पीटे किते चले गए सब के सब, जे चील के पास हमें छोड़ के। अरे जे तो लग रहा है कि अपनी नजरों से ही छील देगा हमें। बस सवाल ना पूछ ले, गाने को ना कह दे नास पीटो। आप ये बताइए, हाँ क्या हुआ? हाँ जी क्या हुआ? नहीं, वो क्या है, कल रात को हमारे कान में ना एक कीड़ा घुस गया और वो बीच बीच में बोलता है तो कुछ सुनाई नहीं देता है। अच्छा। जी कटोरी देवी जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपके गुरुजी कौन हैं? गुरुजी कौन है? Oh, grandmother, he's asking who teachings you. हाँ? अरे क्या बताएं आपको, बीच बीच में वो कीड़ा खुल बुलाता है, फिर कुछ सुनाई नहीं देता है। जी लियो अम्मा, तुम आओ काढ़ो। अरे दादा, काढ़ा? कैसा काढ़ा? वो गलू खराब है ना इनको। गला नहीं, इनका कान खराब है। हैं? ना गला खराब है सर। हाँ, गलू खराब है ना, तभी तो काढ़ा ले आई। अरे नहीं, गला नहीं, इनका कान खराब है। गला खराब है। अरे बोला ना, कान खराब है। अरे हमारी अम्मा पता ना क्या खराब है, कई अम्मा बोलो ना तुम। हमारा कान और गला दोनों खराब है। बहनी, आराम से जी, तो उंगलियां छप गई, ज्यादा तेज लग गया। अच्छा सुन, हमारी बात तो सुन। अब कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है चोलाल। तुमने एक अनजान व्यक्ति के सामने मेरे मुंह पे तमाचा जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहे। नहीं, गलत फहमी, ये तो तू गलत है, तू हमारा प्यार समझ नहीं पाओ। हमने जो थप्पड़ सुन, हमने जो थप्पड़ जब वजह से मारो है, कैसे हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं बहनी। सच में
बहुत अच्छा, भगवान का शुक्र है कि बहुत बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते हो, वरना तो तुम हमारा खून है कर देते, चूरा भोग देते। अरे इस थप्पड़ की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजे। नहीं गूंजेगी, नहीं गूंजेगी, नहीं गूंजेगी। गलत बात कहती तू। धीमंत के सामने ना जब तू आओ सीधी सीधी तूने बासे रिश्वत न्योछावर खाने की बात कर दी। तुम्हें जो नहीं पता कि वो धीमंत जो है ना, वो न्योछावर खाने वाली पार्टी ही नहीं है, बल्कि और जौन आदमी ने पेट्रोल पंप के चक्कर में बाको जब जब घूस देने की कोशिश करी, बाने सीधे सीधे उन सबको अस्पताल पहुंचा दो। तू चाहे तो तू अस्पताल पहुंचो, ऐसा हम चाहेंगे। तूने क्या करो बीच में कूद के रिश्वत की बात कर दी, तुमको पूरी बात ही नहीं पता थी, यही वजह से हमें तेरी आवाज दबाने पड़ी। अरे आवाज दबानी थी तो मुंह में एक लड्डू ठूस देता है। बटेम पे लड्डू ना तो। अरे अपनी गंदी उंगलियां ठूस देता। उंगलियां बिल्कुल साफ आती। नहीं कुछ नहीं सुनना, जाओ। अच्छा माफी मांग रही? नहीं। अरे यार तू इतनी एक थप्पड़ से, अरे तूने तो अपनो रिश्तों है प्यार को, तू हमें थप्पड़ मार दे, हम तो को थप्पड़ मार दे। अपन लंगुटिया यार हैं, साथ में खेले साथ में बड़े भाई, एक थप्पड़ से कहो तो है। जो समझ अपनी दोस्ती की मिसाल है, पूरा मोहल्ला दे तो है। सब कहते हैं आपस में, बेनी गाड़ी है, अपू इंजन है, एक बाटी है, एक चौका है, एक जूता है, एक बाकी फीता है। अच्छा छोड़ ये सब, छोड़ मिसालें छोड़। हम वादा कर रहे आज रात महंगी वाली टिकवाएंगे, ब्रांडेड। अब कैसी गई? नहीं मानने तो अब ना मानो। झूमूलाल, ये जो तुमने पिलाने वाली बात की ना, नृत्य की बात कर रहे थे, नृत्य की। हैं अम्मा, नाचना आता है ना आपको? अम्मा को नाचने का तो पता नहीं, लेकिन उंगरियन पे लोगन को बहुत नचाती हैं। हाउ हाउ तू तो बोल ले, तू ना नचाती हमारे लाल को। अरे अम्मा बोल बोल के आइडिया। इतना गंभीर मामला चल रहा है, उसका हल निकालो। अम्मा क्लासिकल नाच हो जाएगा? देख क्लासिकल का तो पतो ना, पर हाँ पेट्रोल पंप के लाने नाच तो सकते। हम तो बचपन से ही नाच रहे हैं भाई, रामलीला में हम ही नाचते थे। वो तो आ जाओ मैदान में। चलो फिर वो गाना लगा दे बहू, वो वही वाला फेवरेट जो है। अम्मा फैल ना जाइए, चलो लगा। लोग कह रहे थे तुम्हारी दादी बीमार है। तुम लोगों के अंदर संस्कार कहानी बताएंगे। आप चले चले। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे लगता है कि इन दोनों में कुछ मिली भगत है, सब जरूर कुछ ये छुपा रहे हैं। अच्छा तू अपनो पहले मुंह बंद कर। जो कछु नहीं गोलमोल कछु नहीं घुमा रहे, जो हमारे दोस्त को लौंडा है सुदर्शन, हम करीबी करीबी घर जैसू समझते हैं, आनू जानू है। हमें पता चली थी टेप रिकॉर्डर खराब है, संगीत को शौकीन है, लेकिन जो मतलब नहीं है कि कोठा की गलियन में पहुंच जाए। लौंडा को जवानी है ना, जवानी की जोश में हो जाती हैं गलतियां, आप तो समझते हो। आज के बाद न जाइए। समझाओ इसे, समझाओ कि ये उम्र उसकी पढ़ाई की है, उसके कैरियर बनाने की है। करेक्ट। ना कि ये सब करने की। अगर ये सब करना है तो 50 के बाद करे। करेक्ट। सुन, हाँ हम समझाएंगे। वैसे सर आपकी उम्र का है 50। देखो मेरी उम्र 50 की है, लेकिन ये सब मैं चीजें नहीं करता हूँ। तो इसे समझाओ कि दोबारा अगर वो ऐसी जगह पे पकड़ा गया तो सलाखों के पीछे होगा।
एक्सक्यूज मी सर, ये ऑलरेडी पीछे ही है। कोई कुछ भी बोले। हाँ अरे 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 इंसान है क्या? ये तो कचरा फैला रहा हुआ है कि समेट रहा हुआ है? अचानक से हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। वाको। सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि हम टेप रिकॉर्डर का उपयोग करते हैं और उसमें जो है गाना बजा देते हैं, और चाची आप जो है जबान मुंह हिला दीजिएगा उसी गाने के हिसाब से। तुम तो चुप ही रहो। अगर उस टेप रिकॉर्डर में गायिका गाएगी तो उसकी आवाज पकड़ में नहीं आ जाएगी? अरे यार, हम वकील होने से पहले टेप रिकॉर्डर की दुकान में काम किया करते, हमें पता है। क्यों? तुम तो बोल रहे थे कि मैं वकील होने से पहले म्यूजिक इंडस्ट्री में था। हाँ, तो टेप रिकॉर्डर के अंदर म्यूजिक है ना बजता है, इसीलिए हम कह रहे हैं। तुम अभी चुप रहो यार, बता। चुप रहो काम की बात करने दो। सुनो, हम क्या कर रहे हैं चाची, हम ये करें कि जो म्यूजिक जो है ना उसको थोड़ा विलंबित लय में उसको थोड़ा स्लो कर देंगे, ड्रैग टाइप का कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना, वो आवाज भी वैसी नहीं जाएगी, पहचानी जाएगी, और आप जो उसके साथ लिपसिंक मतलब मुंह से मुंह मिला लोगे तो आसान हो जाएगा, पकड़ में भी नहीं आएगा। क्या कहते हो? फिर विलंबित करो जाते हैं। अरे हम बता रहे हैं ना, हमको पता है कि हम काम करते थे उसमें। बड़ी अच्छा आइडिया लग रहा हो। अब हमें ऐसा लग रहा हो कि पेट्रोल पंप हमारी तरफ दौड़तू आ रहा है। कटोरी देवी जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा, जो आप जैसी महान फनकारा का गायन सुनने को मिलेगा। हमें भी। आपके लिए क्यों? नहीं, मतलब है आप गाना सुनोगे, फिर खुश हो जाओगे, और फिर वो पेपर पे जब साइन करोगे और हमें मुबारकबाद दोगे कि अप्पू सिंह आज से पेट्रोल पंप पे तुम आओ। खुशी तो होती है, देखो खुशी तो होती है। जरूर 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 कटोरी देवी जी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। कब आप अपने गायन से मेरी आत्मा तृप्त करें और मैं पेट्रोल पंप देकर आपकी आत्मा तृप्त करूं। पहले गायन। अम्मा तैयार हो? हम 3 तक गिनिए, 3 होते ही गाना शुरू कर दियो। कटोरी देवी जी तो आपके इतने पास में बैठी हैं, तो फिर आप चिल्ला क्यों नहीं हैं? हाय, नई मशीन, मेरे प्यारे हाथों से इसका आज उद्घाटन करूंगी। नहीं सर, अभी बताई थी ना, कान में कीड़ा चलूगा तो गुनगुनाते है ना, वो कबू कबू गुनगुनाते हुए गन तो ऊंचू सुनती। कान खराब बताई थी तो तेज चिल्लाने पड़ते। भाई ओह यस यस यस। 1 2 हाँ। अब बताओ अम्मा कैसे गाएंगी, लाइट ही चली गई ससुर। क्यों? लाइट ही तो गई है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनके गाने का लाइट से क्या संबंध है? संबंध है संबंध, बोलो ना अम्मा। वो क्या है कि अंधेरे में हमें बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, और हम ना कांपने लगते हैं, और फिर हमारे सुर भी कांपने लगते हैं, और फिर इधर उधर भागने लगते हैं, और जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कोई घोड़ा, उसको शराब पिला दो तो जैसे वो कांपते हुए इधर उधर बेलगाम दौड़। नाम अच्छा ना लग रहा हो, नाम अच्छा ना लग रहा हो। अरे यार, ये ख्याली पुलाव ना बाद में पका लेना। ये देखो न्यूज़ क्या आ रही है। का न्यूज़ है? अरे ये देखो, अभी अभी मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत से फर्जी मामले सामने आ रहे थे, जहां लोग जबरदस्ती के कलाकार बनके पेट्रोल पंप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इस योजना को संभाल रहे थे मिस्टर धीमान, तो उन्हें भी उनकी पोस्ट से निकाल दिया गया है।
ये सब हम ही लोगन के साथ कहे होते भगवान। अम्मा जी को सादर प्रणाम। जीते रहो। आपके लिए फ्रेश फ्रेश फ्रूट लाए हैं। आपकी तबीयत कैसी है? सुना है कि आप बहुत बीमार हैं। माट साहब बीमार पड़े तेरी अम्मा, हम काहे बीमार पड़ेंगे, हम अच्छे खासे हैंगे। अरे अम्मा जी आज बीमार नहीं है लेकिन कल तो थी। आज मेरे चाचे के मामा के भाई के कुत्ते के चाची। कम शांत हो जाओ। एक तो हमारी वैसी खोपड़िया बनना आ रही है और अम्मा बिल्कुल कई साल से बिल्कुल चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, स्वस्थ मस्त हैं। तुम ज्यादा खोपड़िया खराब ना करो। क्या? अरे हप्पू सिंह जी, भगवान करे न करे पर आपके इन होनहार बच्चों ने अम्मा जी को बहुत बीमार कर रखा है। हैं? इंदे? क्योंकि इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है।